बिल्ली के अचानक हमले के बाद तोते जल्दी उड़ो। तोते ने तुरंत अपने उस छोटे बच्चे को पंखों में कसकर पकड़ लिया जिसे उसने अभी अभी बिल्ली के मुंह से छुड़ाया था, और फिर वो पूरी ताकत से आसमान में उड़ गया। कौवा भी उसके साथ उड़ पड़ा। कुछ देर तक दोनों बिना रुके उड़ते रहे। पीछे घना जंगल धीरे धीरे दूर होता चला गया। तोते के दिमाग में अब एक नई चिंता उठ रही थी। मेरे दो और बच्चे, वो अभी भी बरगद के घोंसले में अकेले हैं। कौवे ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, तूफान के बाद से मैं कई बार उस घोंसले को देख चुका हूँ, वे दोनों सुरक्षित हैं। यह सुनकर तोते ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद दोनों घने जंगल से बाहर निकल आए। अब सामने का दृश्य बिल्कुल अलग था। दूर दूर तक फैला हुआ सूखा रेगिस्तान, और उस सुनसान इलाके के बीच एक पुराना अकेला पेड़ खड़ा था। दोनों वहीं जाकर बैठ गए। तोता थक चुका था। उसने धीरे से अपने बच्चे को देखा। बच्चा कांप रहा था, लेकिन अब सुरक्षित था। तोते की आंखों में राहत के आंसू आ गए। मेरे बच्चे, उसने फुसफुसा कर कहा। कौवा पास ही बैठा था। कुछ देर तक दोनों के बीच गहरी खामोशी रही। फिर कौवे ने धीरे से कहा, तोते, अगर मैं नीचे नहीं आता तो शायद आज तुम्हारा बच्चा। तोते ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। हाँ, तुमने मदद की। उसे लगा था कि तोता उसे धन्यवाद देगा, लेकिन तोते की आवाज में अब भी दर्द था। लेकिन अगर तुम पहले सच बता देते तो मेरा बच्चा उस बिल्ली तक पहुंचता ही क्यों? कौवे की आंखें झुक गईं। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे मैं डर गया था। मुझे लगा तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। तोते ने अपने बच्चे को पंखों में और कस लिया। अब मुझे अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। ये सुनकर कौवा अंदर से टूट गया। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर अचानक तोता अपने बच्चे को लेकर उस पेड़ से उड़ गया। कौवा वहीं बैठा रह गया। रेगिस्तान की हवा और भी ठंडी लगने लगी। लेकिन थोड़ी दूर उड़ने के बाद तोते ने देखा, उसी रेगिस्तानी इलाके में एक और बड़ा पक्षी एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। वो एक मजबूत बाज था। लगता है तुम बहुत बड़ी लड़ाई से आए हो। तोता थक कर उस डाल पर बैठ गया। हाँ, और शायद मैंने एक दोस्त भी खो दिया। बाज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी जिंदगी हमें नए रास्तों पर इसलिए ले जाती है ताकि हम नए साथियों से मिल सके। तोता पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसे पता नहीं था दूर उसी पुराने पेड़ पर बैठा कौवा अभी भी सब देख रहा था, और उसके मन में अब एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। क्या तोता और कौवा फिर दोस्त बन पाएंगे? और क्या तोते के दो और बच्चों का क्या हुआ? जाने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।